नमस्कार। एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। 11 अगस्त 2022 को अज्ञात लोगों के द्वारा शहर के ड्रीम लाइट सिनेमा के पास रहने वाले अस्त अली खां की ठड्डा शिवालय के पास पीट कर हत्या के दर्ज मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज भाई ने पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के नाम न्याय के लिए खुला पत्र जारी किया है। पत्र में मृतक के छोटे भाई मुमताज खान पुत्र मोजद्दीन खान ने लिखा कि शिवालय के सामने घायल मिले उसके भाई का एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया था जो पुलिस के पास है। वीडियो को पत्रावली में शामिल कर गहनता से अनुसंधान किया जाए। मुमताज ने पुलिस के द्वारा शहर के रास्तों की सीसीटीवी फुटेज की जांच को भी पत्रावली में शामिल करने की मांग उठाई। साथ ही लिखा कि उस समय ठड्डा शिवालय के पास मोबाइल टावर की रेंज में आने वाले मोबाइल फोन नंबरों की भी गहनता से जांच की जाए। मुमताज ने लिखा कि खुले पत्र में मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट को भी पत्रावली में शामिल किया जाए और अगर तब भी पिटाई से मौत होना साबित ना हो तो मृतक अस्त अली खां के शव को कब्र से निकालकर मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई जाए। मुमताज ने लिखा कि अगर उसकी मांगे नहीं मानी जाती है तो यह साफ होगा कि मामले को धन बल से दबाया जा रहा है। वहीं तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी जगदीश सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की गई है जिसमें अभी पीट कर हत्या करने को लेकर कोई सुराग नहीं मिला है। जांच अभी चल रही है। आपको बता दें कि 11 अगस्त की सुबह ठड्डा शिवालय के पास शहर के वार्ड नंबर 52 ड्रीम लाइट सिनेमा के पास रहने वाला 45 वर्षीय अस्त अली खान घायल अवस्था में मिला था, जिसे घायल अवस्था में शहर के बगड़िया अस्पताल से सीकर रेफर किया गया था। वहां उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई अहमद खान ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस के अनुसार अस्त अली खान मानसिक रूप से कमजोर था। प्रकार का पत्र ये जारी किया है कि सीआई साहब जगदीश सिंह ने 3 दिन का कहा था कि 3 दिन में इसके पकड़ लेंगे मारने वाले को। अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है, इसीलिए हमने ये खुला पत्र जारी किया है और 3 महीने हो गए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मामला है, किसकी मौत हुई थी? ये हमारे बड़े भाई अस्त अली खां की मौत हुई थी और उसका मर्डर हुआ था और ये मामला है मर्डर का। अब आपकी मांग क्या है? मांग ये हमें न्याय चाहिए और मारने वाले को मुजरिमों को पकड़ा जाए जल्द से जल्द। यह एक आज से करीबन 3 महीने पहले की बात है, 11/8/2022 की, जो कि अस्त अली खां सुनो मोहद्दीन खां जो ठड्डा की तरफ गए थे तो किसी अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट से उसको अपने हॉस्पिटल सुजानमल बगड़िया उसमें लाया गया। लाने के बाद में यहाँ से रेफर कर दिया और रास्ते में उनकी मौत हो गई। इनकी एफआईआर दर्ज हुई। दर्ज होने के बाद में पुलिस तत्काल जो प्रभारी था, थाना प्रभारी या डिप्टी साहब, इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था इस बात का कि हम 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर ये खुलासा कर देंगे, लेकिन इतने समय जाने के बाद भी आज किसी चीज़ का भी खुलासा नहीं हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि चाहे ये वापस बॉडी उनकी कब्र से निकला के और उनकी वापस उनका पोस्टमार्टम फिर से किया जाए। हमारे जो असली खां का भाई है मुमताज़ खां, इनके द्वारा हमारे श्रीमान उमेश जी मिश्रा पुलिस महानिदेशक को खुला पत्र जारी किया है कि पुलिस से हमारे को न्याय नहीं मिला है। इसके लिए तत्काल इस मामले को संगीन से संगीन लिया जाए और इनको न्याय मिले, ऐसी हम आशा करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भारी एजिटेशन करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए ये आपकी जवाबदारी होगी। इससे मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले का आप जल्द से जल्द खुलासा करें। 16 नवंबर को कई बार मंत्री रहे दिवंगत दबंग दलित नेता मास्टर भंवरलाल की दूसरे पुण्यतिथि और 19 नवंबर को उनकी जयंती पर कई कार्यक्रम होंगे। इसको लेकर जय निवास पर हुई मीटिंग में मास्टर भंवरलाल की दूसरी पुण्यतिथि और जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हुई। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि बाल दिवस पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि 16 नवंबर को मास्टर भंवरलाल की पुण्यतिथि पर तेरापंथ भवन में सुबह 11 बजे श्रद्धांजलि सभा होगी। 16 नवंबर को दोपहर कबड्डी प्रतियोगिता शुरू होगी। वहीं 19 नवंबर को समापन पर देशभक्ति का कार्यक्रम होगा। विधायक ने 17 नवंबर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सरदार शहर चलने की अपील भी की।
मीटिंग में सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, राम अवतार मंगलहारा, इद्रिश गौरी, प्रदीप तोदी, बजरंग सैन, कन्हैयालाल माली, पार्षद हितेश जाखड़, सुनीता रावतानी, लियाकत खान, इकबाल खान, सल्ला पांडे, देवाराम माली, अजय ढेनवाल, प्रदेश कुमार वाल्मीकि, एडवोकेट सलीम खान, इकबाल खान धोलिया, लालचंद वेदी, गजानन जांगिड़, पवन स्वामी, फारूक भुट्टा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुछ कार्यक्रम रखे गए थे पर आचार संहिता की वजह से वो सारे स्थगित करने पड़े, क्योंकि पूरे जिले में आचार संहिता लगती है। इसलिए जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम उस दिन अब रखा है, सुबह 9:30 बजे गौशाला का प्रोग्राम है। वहाँ गोपाल गौशाला जो नसलाव के पास है, वहाँ जितने भी पहुँच सके सुबह। उसके बाद में श्रद्धांजलि सभा भवन में रख रहे हैं। संभवतः वो 13 की स्वीकृति आएगी, आ जाएगी, फिर भी व्हाट्सएप पर डाल देंगे भवन की, जिसकी भी फाइनल आ जाएगी। वहाँ 11 बजे वो श्रद्धांजलि सभा है, वहाँ सब लोगों को आना है प्रार्थना सभा में उस समय, क्योंकि उसमें अपन और कोई कार्यक्रम है नहीं ज़्यादा, तो उसी में अपन लोगों को सबको वहाँ पहुँचना है। उसके बाद में एक खेल प्रतियोगिता और यहाँ सबने नगर परिषद के सहयोग से होनी थी, पर आचार संहिता की वजह से उन्होंने प्राइवेट तौर पे उसको करना पड़ा है। वो निर्देश बताए जाएंगे। उसके बाद में जिस भी अपने कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई जाए, अपन लोगों को मालूम। दूसरा, जैसा कि सब जानते हैं, 16 तारीख को पुण्यतिथि मंत्री जी की, 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी की तरफ से फॉर्म भरा जाना है। उस दिन यहाँ बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचकर वहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का फॉर्म भराने। ये मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम, अभी उसका विस्तृत कार्यक्रम नहीं आया है। तो उस दिन शहर से, देहात से, विदासर से सैकड़ों गाड़ियाँ और अपने निजी साधनों से लोग वहाँ पहुँचेंगे और हम सब एक साथ वहाँ जाके और उस दिन 17 तारीख को जो वहाँ नामांकन रैली है उसमें शामिल होंगे। और इसी बाबत आज यहाँ शहर के कार्यकर्ताओं को बुला के उनसे बात करिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक साथ वहाँ चल के उस नामांकन रैली में भाग लेंगे। आज नेहरू जी की जयंती किस रूप से मनाई गई है? जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत लंबा संघर्ष किया, आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया और उसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री की बना, देश के नवनिर्माण रखी, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के समाजवादी आंदोलन के लिए और एक औद्योगिक क्रांति हो चाहे, 20 उस समय के जो कार्यक्रम थे, पंचशील योजना उन्हीं की देन थी। उनकी आज जयंती है, जिसको पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो उसी क्रम में आज यहाँ हमने पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया को एडीएम के नाम ज्ञापन देकर शहर की राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर सुधारने की मांग की। ज्ञापन में लिखा कि मरीजों की शिकायत पर रविवार की सुबह जब पार्टी पदाधिकारियों ने अस्पताल का दौरा किया तो कई अव्यवस्थाएं मिली। 9:30 बजे तक डॉक्टर्स अपने चैम्बर में नहीं मिले, लपके घूम रहे थे और वे मरीजों से पर्चियां लेकर उन्हें गुमराह कर मेडिकल स्टोर और लैबों में लेकर जा रहे थे। ज्ञापन में लिखा कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी, पार्किंग व्यवस्था भी ठीक नहीं है। आरएलपी के बनवारी गुरु ने बताया कि इस बारे में अस्पताल के पीएमओ सुरेश चंद कालानी को मौखिक रूप से सूचित करवाया, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान तहसील अध्यक्ष रामनिवास देदरवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष रतनलाल नायक, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनवारी गुरु, मंडल महामंत्री मनोहर नायक, हरिराम ओला, राजेंद्र भमरिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीओमे की बस की मन नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। मिलार बात है वो सब हॉस्पिटल में आम आदमी को काम पड़े, किसानों तो पड़ेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या नसीब और बैठेगे गरीब आदमी की जीव है दुर्गति। तो कुल मिला थारो इंसानियत का हिसाब निवेदन वही है कि थोड़ा सा थोड़ा सा निवेदन थारा वही है कि गरीब आदमी के साथ
और लपकाड़ा प्राइवेट मेडिकल स्टोर वाले वो आते हैं। आज हमने एडीएम साहब के नाम से तहसीलदार जी को जो ज्ञापन दिया है, उनमें ये उल्लेख है कि कल हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संपूर्ण पदाधिकारियों ने, लगभग सभी पदाधिकारी थे, हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उसमें अनेक प्रकार की खामियां पाई गई। प्रथम में तो वहाँ जो सफाई व्यवस्था थी वो चरमराई हुई थी, कहीं गुटकों के कागज़ गिरे हुए थे, कहीं कुछ गिरा हुआ था। दूसरी बात यह है कि 9:30 बजे से 11 बजे तक हम हॉस्पिटल में थे। लगभग डॉक्टरों के चैम्बरों के ताले लगे हुए थे। तो हमारी सरकार से और प्रशासन से यही अपील है, यही आग्रह है कि सरकारी हॉस्पिटल में जो अव्यवस्था हो रही है उनको सुधारा जाए। और गांवों से, ढाणियों से, ग्रामीण से भोली भाली जनता आती है, इनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। वो आते हैं निःशुल्क अपना उपचार कराने के लिए, परंतु लपके ये पर्चियाँ कोस के, पर्चियाँ छीन के और अपने अपने निजी लेबों में ले जाते हैं। और लेबों वाले मनचाही उनसे राशि ले लेते हैं और इनके साथ ही हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई जांच की सुविधा नहीं है। अगर सोनोग्राफी के लिए जाते हैं तो 10 या 15 दिन का पीरियड देता है, इतने में तो पेशेंट खत्म ही हो जाता है। इसलिए हमारा ये कहना है प्रशासन से कि हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा राजकीय बगड़िया अस्पताल सुजानगढ़ में व्यवस्थाओं का मौका मुआयना किया गया, जिसके अंदर भारी खामियां पाई गई। जब हम वहां पर पहुंचे, लगभग 9:30 बजे का समय है, तो चैम्बर के अंदर कोई भी चैम्बर के अंदर डॉक्टर नहीं था। साथ ही सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे। उसके बाद में जो बेचारे गरीब लोग दूर दराज गाँव से जो पर्ची कटाने के लिए आए थे, वो लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे। लेकिन लपका गिरोह जो है, मेन समस्या जो सबसे बड़ी है वो लपका गिरोह की है। प्राइवेट मेडिकल स्टोर वाले अपने लोगों को लपका बन के वहाँ पर डायरेक्ट पर्ची कटाते हैं और डॉक्टरों के पास में जाते हैं। फिर भोले भाले लोग जिनका इलाज फ्री में होना चाहिए था, लेकिन वो अपने प्राइवेट लैब और एक्सरे वगैरह जांचों में ले जाके उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं, जो सरासर गलत है। फिर हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने 11 बजने से 5 मिनट पहले फिर एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाया। वहाँ पर सब जितने भी चैम्बर थे, 11 बजे का समय है, लेकिन उससे पहले भी वहाँ पर ताले लटके हुए मिले। तो इस संबंध में हमने आज एडीएम साहब को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए एक ज्ञापन दिया गया है। धन्यवाद। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।